अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 41 फ्रेंड्स। एक अच्छी खबर है पाकिस्तान में रहने वालों के लिए। हर वक्त इनका मुतालबा रहता है कि सर आप यूएई में सिर्फ रहने वालों के लिए वीडियोस बनाते हैं, आप हमारे लिए कोई यानी कि वीज़े की तरतीब किस तरह हो, किस तरह हम यूएई जाएं, दुबई जाएं, इमारात जाएं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, अच्छा चांस है। शलान एनजीएल जहाँ एक जानी मानी एजेंसी है पाकिस्तान में, इसको 3 दफ़ा अवार्ड भी मिल चुका है। एक मोतबर एजेंसी है शलान एनजीएल, इसके ऑफिस रावलपिंडी में भी है और लाहौर में भी है। अब इन्होंने 3 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यूज़ रखे हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोगों के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे अहम है वो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए है, वो फीमेल के लिए भी है और मेल हज़रात के लिए भी है। सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 3 जुलाई को याद रखिएगा कि 3 जुलाई को 2023 को ये वॉक इन इंटरव्यूज़ चलेंगी और मंडे के दिन ये वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगी। और दूसरी बात ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये इनको किन हज़रात की ज़रूरत है, सिवाय सिर्फ़ सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी लोग हैं। और इनकी सैलरी कितनी है? सबसे पहली बात करते हैं मेल और फीमेल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की। यानी कि इनकी सैलरीज़ जो होंगी बा 2225 दिरहम है, तकरीबन 2225 दिरहम इनकी सैलरीज़ होगी। अ, बा सॉरी 2262 दिरहम इनकी सैलरीज़ होगी। ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या है? शलियान एनजीएल आपसे जो है इनकी जो आपकी ऐज माँगती है वो 21 से लेकर 39 तक। इससे से कम होगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, या 39 से ज़्यादा है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 21 साल से कम है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आप 39 से एज में ज़्यादा है तो भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाइट जो आपकी होनी चाहिए वो 5.8 यानी कि 173 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इससे लेस होगा तो फिर भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बड़ा है तो कोई बात नहीं, लंबा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि तगड़े आदमी चाहिए, लंबे कद वाले। ख़वातीन के लिए थोड़ा इससे नीचे कर लें, उनका 155 कर दें तो ऐसे ही है। और दूसरी है कि इंग्लिश आपको इंग्लिश में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और आपका जो वज़न है वो याद रखिएगा कि शालान झील इसका टेस्ट भी लेती है। अगर आपका इंग्लिश ठीक नहीं है तो फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। इंग्लिश आपको रिटन भी आनी चाहिए और स्पीकर भी यानी कि 50-40% आप बोलेंगे तो आपको इंशाल्लाह पास किया जाएगा। और आपका वज़न जो है 63 के यानी कि 63 केजी से लेकर 80 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 63 केजी के और 80 के दरमियान होना चाहिए, 80 केजी। औरत ख़वातीन के लिए थोड़ा इससे कम भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा ना हो। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर अच्छा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या होना चाहिए? ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए आएँगे। याद रखिएगा कि 3 जुलाई को इंटरव्यूज़ हैं। मैं आपको नंबर भी दे दूँगा, आप बाय नंबर भी आप इनसे बात कर सकते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर आएँ, अपना जो शनाख्ती कार्ड है, स्मार्ट कार्ड इंग्लिश वाला, उर्दू वाला आईडी कार्ड नहीं चलेगा। और इसके साथ-साथ अपनी सीवी भी ले आएँ, आपने सीवी अच्छी सी तरतीब करें। और एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट वो भी आपके लिए ज़रूरी है, मिनिमम मैट्रिक तक आपके लिए सर्टिफ़िकेट है। अच्छा, सैलरीज़ मैंने आपको बताया कि 2262 होगी, ये बताया नहीं गया है कि आया ये सा 26 दिन का है या 30 दिन की आपकी ड्यूटी के। लोकेशन जो है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। लोकेशन इनका है 51 बी, बी ब्लॉक नियर रहमताबाद, मेट्रो स्टेशन रावलपिंडी। ये इनका है लोकेशन में मैं आपको दे दूँगा। अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सॉरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई ख़वातीन मेल और फीमेल के लिए। इसके अलावा जो इनको हज़रात दरकार हैं, एयरक्राफ्ट क्लीनर, एयरक्राफ्ट ये जहाज़ में क्लीन करते हैं, जब जहाज़ उतरता है तो क्लीन करते हैं, तो 1080 दिरहम इनकी सैलरीज़ होगी। एविएशन लोडर, ये सामान लोड करने वाला, बैग्स वग़ैरह आपने देखा होगा एयरपोर्ट वग़ैरह में, अगर कोई काम करता हो ना हो तो वीडियोज़ पे देखा होगा। तो वो भी इनको चाहिए और 1080 सैलरी होगी। जनरल क्लीनर जो नॉर्मली क्लीनिंग करते हैं, ये यानी कि इसके लिए कोई पढ़ाई वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, सर्टिफ़िकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। 800 दिरहम 800 दिरहम इनकी सैलरीज़ होगी। पाकिस्तान के जो हालात हैं यकीन जाने 800 दिरहम भी गनीमत है, आपको कोई 800 दिरहम नहीं देगा। आपको इतनी सैलरीज़ जो अभी पाकिस्तान के, आपको पता है कि किस हालात तक महँगाई चली गई और किस हिसाब से पाकिस्तान का पैसा गिर गया है। मुझे पता है कि ये रेट मुनासिब नहीं है, मगर इसमें ये नहीं बताया गया कि इसमें आपको देखो अकोमोडेशन मिलेगी, आपको जो है। और हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है कि चालान एनजीएल आपको प्रोटेक्टर टिकट के साथ ही आपको जो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3250 दिरहम आपने पे करने हैं। 3250, अगर आपका वीज़ा निकल आता है तो
आपको ये पैसे इसमें आपका प्रोटेक्टर भी होगा और टिकट भी होगा। ये यानी कि एक विन-विन पोज़ीशन है, क्योंकि अगर आप यहाँ विज़िट वीज़े पर आते हैं, आपका इधर खर्चा होता है, रूम का खर्चा हो गया, खाने-पीने का खर्चा हो गया, आपके टिकट का खर्चा हो गया। ये आप फिर काम मिले ना मिले वो अलग-सी बात है। इस तरह बना-बनाया काम बहुत कम चांसेज़ होते हैं जो मिलते हैं। मेरा रिश्तेदार बखुद इस एजेंसी के थ्रू आया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम नहीं होता, तो ये पैसे आपको रिटर्न किए जाएँगे, बैंक आपके पास रसीद होना चाहिए। तो इसमें इन लोगों से भी लिए जाएँगे और इसमें ये नहीं बताया गया कि इन लोगों से कितने पैसे लिए जाएँगे, क्योंकि ये जो है सिक्योरिटी गार्ड्स का अलग मामला है और क्लीनर्स वगैरह का अलग अच्छा, इसमें मेल और फीमेल वेटर्स भी चाहिए जिनकी 1000 सैलरीज़ होगी। ख़वातीन जो कहती हैं कि हमें जो है आप हमारे लिए वीडियोज़ नहीं बनाते, तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है। और इसके अलावा स्पेशल हैंडलिंग एजेंट 1260 दिरहम इसकी सैलरीज़ होगी। वेयरहाउस वर्कर जो है 1000 दिरहम सैलरीज़ होगी। जर्नल असिस्टेंट जो है 900 दिरहम सैलरी है। हाउसकीपर मेल हज़रात के लिए जो हाउस में क्लीन करेंगे, तो उनकी 900 सैलरी होगी। पाइप फिटर 1400। देखें आपके पास स्किल है ना, यूएई में काम की कोई कमी नहीं है, बस आपको स्किलफुल होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, बाकी आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगा। और इसके अलावा प्लम्बर प्लम्बर की बहुत डिमांड होती है यार, बहुत से वीडियोज़ में मैं देखता हूँ कि प्लम्बर की डिमांड हर वक़्त रहती है यहाँ पर। तो इसके अलावा इसकी भी सैलरी 1400 होगी, यानी कि 1400। डकमैन हो गया, इसकी भी 1400 सैलरी है, इलेक्ट्रीशियन की भी 1400 सैलरी है। बहुत अच्छी है, इस हिसाब से जो इस वक़्त पाकिस्तान के हालात हैं, की जाने बहुत अच्छा है। शटरिंग कारपेंटर 1050 दिरहम सैलरी है, स्टील फिक्सर 1050 सैलरी है, मेसन जो है, मेसन मिस्त्री वगैरह जो ईंट वगैरह लगाते हैं, इधर ब्लॉक्स चलते हैं तो मेसन ब्लॉक लिखा हुआ है, इसकी 1150 सैलरी है दिरहम। कंस्ट्रक्शन हेल्पर जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे, उनकी 800 सैलरी है। टैक्सी ड्राइवर दुबई अजमान। अच्छा, ये टैक्सी ड्राइवर दुबई अजमान जो है, इसमें अगर आपके पास लाइसेंस है, आपने दुबई में लाइसेंस लिया है या आपने लिया है और आप पाकिस्तान चले गए हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप इसके थ्रू आ जाएँ, आपको टैक्सी जॉब में अजमान में या दुबई में आपको टैक्सी चलानी पड़ेगी। बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नंबर लिख लीजिएगा 0316 यानी कि 0316799510। इसके अलावा दूसरा नंबर भी है 0316799510 अच्छा, इस पे नंबर नहीं मिलता, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी अपने साथ लिख लें। 1 सॉरी 033 फिर 3 0 ट्रिपल 3 0 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और 0558831 ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी नंबर्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, सॉरी ये। और याद रखिएगा कि शलान एनजीएल ने बोला है कि ऑफिस विल बी रिमाइन क्लोज्ड यानी कि 26 जून टू जुलाई 2 तक जो हैं ये बंद रहेंगे। ईद के दिन है तो 26 से 2 जुलाई तक इनके ऑफिसेज़ बंद रहेंगे। लेकिन ये है कि आप इन व्हाट्सएप्स कर सकते हैं, मालूम नहीं कि अब इनसे मेरा इतना राब्ता नहीं हुआ, किस्मत खुल जाए। ये डिमांड्स हैं और ये आपके साथ बातें थी। अब बहुत से लोग मुझे ये डिमांड कर रहे थे कि सर पाकिस्तान से आपने आना है। बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप एजेंसी के थ्रू आते हैं तो आपकी लक है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको यार देखें, बाज़ लोग कहते हैं कि सर ये मे बी हमको काम मिल जाए, मे बी शलान जेल का रिकॉर्ड बुरा है। रिकॉर्ड इसका बेहतर है, लेकिन बाज़ औक़ात इनको उस तरफ से जो डिमांड होती है वो रुक जाती है, तो फिर आपको भी रुकना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और बाज़ लोग कहते हैं हम उधर गए और फिर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं गया। देखें यार, दुबई लोग आ जाते हैं, विज़िट वीज़ा करते हैं, टिकट करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, दोबारा विज़िट में निकाल लेते हैं, यानी कि 3 महीने गुज़ार के फिर 3 महीने का और फिर भी काम नहीं मिलता। फिर आप रावलपिंडी जाएँगे या राओल जाएँगे या लाहौर जाएँगे तो थोड़ा-सा खर्चा हो जाएगा, तो आपको बुरा लगेगा। भाई हमारे पश्तो में कहावत है कि अगर ऊँट रख रहे हो ना, पाल रहे हो तो फिर अपने घर के दरवाज़े ऊँचे रखो। अगर आपने दुबई आना है तो फिर अपने इरादे भी मज़बूत रखो, फिर हिम्मत भी करनी पड़ेगी और याद रखो अगर आपको काम मिल गया, यकीनन आपका लक है, क्योंकि आपको ख्वारी से बचना पड़ेगा। यहाँ पर रहकर आपको जॉब नहीं मिली, मिली तो वो अलग बात है, लेकिन ये आपकी पक्की-पकाई जॉब है। आप इस थ्रू आ जाएँ, आपकी जॉब लगी हुई होगी, पहले दिन से आपकी सैलरी लग जाएगी और ये लोग आपको जो है वो भी दिलवाएँगे जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, सीरा सर्टिफ़िकेट है, वो भी खर्चे कर देंगे। तो फिर आपके लिए विन-विन सिचुएशन है। तो ये सारी तफ़सील थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उम्मीद है कि आप देखें, शलान जेल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बस उनकी किस्मत है कि मैं उनके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तानियों की फ़िक्र है कि वो निकलें
और यहाँ पर जॉब हासिल करें, दुबई आ जाएँ, फिर आपके लिए दूसरी राहें भी खुल जाएँगी। यहाँ पर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यकीन जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सिक्योरिटी गार्ड थे, फिर वो उन्होंने दूसरी जॉब्स ले ली। आपको मज़ा नहीं आया, 2 साल बाद कोई और जॉब बहुत बड़े-बड़े यानी कि पढ़े-लिखे हज़रात आते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स में, और ये 12 घंटे ड्यूटी होती है और लगातार ड्यूटी होती है, और मैं भी उसमें 2-4 दिन यानी महीने में 4 दिन छुट्टी होती है, जो नॉर्मली संडे को होती है। जी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप मुझे अपने दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।